तो बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9E उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों क्विक असेसमेंट जो है पेज नंबर 123 को। उससे पहले डिविजन्स कैसे करते हैं डेसिमल्स नंबर को, वो बातें को सीखेंगे और फिर उन्हीं के बेस पे क्विक असेसमेंट दिया है वो क्विक असेसमेंट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिविजन्स कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में हम क्या सीखने वाले हैं? 10 से कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, 100 से कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, 1000 से कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो आपको 2 से अगर या क्या करें 2 डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड को बच्चों चेंज करते हैं तो क्या होता है ये आपको पता है। तो जब हम 2 से किसी भी नंबर में यानी 2 में 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 डिवाइड को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में बन जाता है। तो ये बन गया। अब 2 में 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया? 0.2 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। और ऐसे ही आज हम डिवाइड करने वाले हैं इस सेशन में, है ना। सो अब यहां पे देख पा रहे 2 डिवाइड बाई 10 दिया हुआ है इक्वल 2 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लीकेशंस में। तो अब इसके नीचे देखो कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 1। तो ये 1 ऊपर चला जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल कह सकते हैं, है ना, राइट। सो तो 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 10 इक्वल 2 बाई 10 आ गया। अब 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। ये है आपका। अच्छा आप इस तरीके से लिखेंगे कैसे टेबल में? अगर आपको लिखना है तो देखो 1s और 10th, तो ये क्या आ गया 2 10th प्लेसेस पे चला जाएगा। देखो ना 1s 10th पे चला गया, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 1s डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2 10th, यानी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं, है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 0.6 डिवाइड बाय 10, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो देखो पहले मैंने आपको बताया था इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 लिखते हैं और एक डिजिट है तो एक 0। तो ये 6 बाय 10 आ गया और इसको भी आप चेंज करेंगे तो 6 बाय 10 और डिवाइडेड 1 बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा? 6 बाय 100 आ जाएगा। तो 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आ जाएगा, है ना। क्या होगा? 0.06 आएगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी को देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 6 बाय 10, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और एक डिजिट है तो एक 0, 2 डिजिट होता तो 2 0 लिखते, बट एक डिजिट है तो 6 बाय 10। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड लिखा। अब इसको चेंज किया, ये तो एज इट इज हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है तो 1 बाय 10 आ जाएगा। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, तो ये 1 ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 6 बाय 10 मल्टीप्लाई 1 बाय 10, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 6 1 जा 6 और 10 10 जा 100, तो 6 बाय 100 और 6 में अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आ जाएगा। आप अगर इसको टेबल के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो। देखो ये 1s के बाद इधर जो होता है डेसिमल पॉइंट होता है और इस साइड जाते हैं ना तो नंबर वाले पॉइंट होता है, जैसे 1s 10s 100 1000 आ जाता है। तो इस समय देख रहे होंगे TH लग जाता है ना, यहाँ पे देखो TH लग जा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 6 10th डिवाइडेड बाय 6 10th है ना, 6 10th डिवाइड 10 इक्वल 600, राइट। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या है ये ध्यान रखना है, डिवाइडिंग अ डेसिमल्स बाय 10, राइट। डिवाइडिंग अ डेसिमल्स बाय 10 मूव्स द डेसिमल्स पॉइंट 1 प्लेस टू लेफ्ट। यानी किसी भी नंबर में यानी डेसिमल्स नंबर में अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो उसका एक डेसिमल्स लेफ्ट में चला जाता है। इसके बेस पे आपको टोटली क्वेश्चन है क्विक असेसमेंट में, वो हम आपको दिखाएंगे, है ना। कह रहे हैं ना कि डेसिमल्स नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो मूव क्या करते हैं? डेसिमल्स पॉइंट 1 प्लेस टू लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड एक डेसिमल्स चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये 10 का डेसिमल्स आप डिवाइड समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखो डिवाइड बाय 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4। वही डिवाइड है, डिवाइड को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, और ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 100 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे 4 में 100 से तो 0.04 आ जाएगा।
टेबल के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 2.7 है, 2.7 तो मैंने आपको बताया था इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 लिखते हैं और एक डिजिट है तो 10, 27/10 तो यहाँ पे देखो 27/10 लिखा। इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 100 नीचे, तो 1/100। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा और 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब 27 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए, नहीं तो आप देख लो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म। जितने डिजिट होते हैं ना उस डिजिट को उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और टेबल में शो करना है तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। देखो 7 क्या है 1000 प्लेसेस पे है, 2 100 प्लेसेस पे है, 7 क्या है 10 प्लेसेस पे है, 2 क्या है 1 प्लेसेस पे है। तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, या वर्ड फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हो। इन सभी को मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ किया है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, नेक्स्ट अभी देखो इसका जो की कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, डिवाइडिंग अ डेसिमल, राइट। Dividing a decimals by hundreds moves the decimals point 2 places to left। यानी किसी भी नंबर में, राइट, किसी भी नंबर में अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हो ना, यानी डिवाइडिंग अ डेसिमल्स बाय 100, किसी भी डेसिमल्स में आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है ना 2 साइड हम लेफ्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, 2 डिजिट हम क्या करते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। जो अभी हमने आपको दिखाया, यहाँ पे देखो 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट लेफ्ट जा रहे हैं, और यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो 3 डिजिट है बट एक 10 ये भी आ गया ना बच्चों, इसीलिए, ठीक है ना। तो आपको जब भी किसी भी नंबर से, लेट मी चेक, जैसे 2 में हमने 100 किया तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.02 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 4 में हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.04 आ जाएगा। तो देखो लास्ट के नीचे जितने जीरोस हो गए ना बच्चों, ऊपर में उतना ही पॉइंट आप लगा सकते हो, सिंपल से। तो यहाँ पे देखो आपको 3 जीरोस दिया हुआ था तो हमने 3 जीरोस लिखा, 4 होगा तो 4, बट 3 का मतलब क्या होता है, 1000 हो जाएगा ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। डिवाइड्स बाय 1000, राइट। 7 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, तो वही सेम प्रोसेस है। 7 इस डिवाइड को चेंज करो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 1/1000 से, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 जीरो है, कितने हैं, 3 जीरो है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 7 1 जा 7 और 1, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7/1000 हो गया। अब देखो नीचे 3 डिजिट है तो 1 2 3, तो आप क्या करोगे 703, यानी आपको 0.007 यानी 3 डेसिमल्स के बाद आपको पॉइंट लगा देने लेफ्ट में। तो ये चीजें आपको याद रखना है, जब किसी भी डेसिमल्स नंबर में अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो ना तो उनके लेफ्ट साइड में 3 डिजिट के बाद 0 लगा देना है, और जब 100 से डिवाइड करते हो ना तो 2 डिजिट के बाद आपको लगाना है, 10 से डिवाइड करते हो तो 1 डिजिट के बाद लगाना है। यही चीजें आपको सीखने थे इस लेक्चर्स में कंप्लीटली, और इन्हीं के बेस पे आपको क्विक असेसमेंट भी सॉल्व करने हैं। आप टेबल के फॉर्मेट में देख रहे हो तो आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो, क्योंकि देखो 7 1s पे था और जब हमने 1000 से डिवाइड किया ना तो 1000 प्लेस पे चला गया। तो आप ऐसे 7 1s डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल क्या होगा, 7 10,000, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिए 6 में 83 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 83 मल्टीप्लाई 1/1000, तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करो। तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83 है ना, 83 आ जाएगा, और 1000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब 83 को 1000 से डिवाइड करो तो क्या होगा, देखो हमने क्या बोला था, जितने नीचे 0 होता है ना बच्चों उतनी लेफ्ट साइड में जाकर के हमें डेसिमल लगाना होता है। तो 1 2 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल्स लगा दिया। अब देखो 157 है, तो 157 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो इसको फाइनली लिखा है वही सेम प्रोसेस, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ओवर इन ऑल हमने क्या सीखा इन सभी एग्जाम्पल में 5 6 और 7 में, डिवाइडिंग अ डेसिमल्स
किस डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर को अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो मूव द डेसिमल्स पॉइंट 3 प्लेसेस टू लेफ्ट साइड। तो क्या होगा, 3 प्लेस लेफ्ट साइड जाकर के अरेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको 10 का डिविजिबल्स, 100 का डिविजिबल्स और 1000 का डिविजिबल समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के बेस पे हम क्विक असेसमेंट्स हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे। मैंने वैसे फिल कर रखा है, बट सभी को एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। सो हियर इज दैट कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। वैसे मैंने फिल कर रखा है जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। सो देखो, 7 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 0 है तो 1 डेसिमल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 को 100 से डिवाइड करोगे, 2 0 है तो 2 डेसिमल्स आएगा। यहाँ पे 7 को अगर 1000 से डिवाइड करो, 3 0 है तो 3 डेसिमल्स आ जाएगा। डेसिमल के 3 प्लेसेस आएंगे। सेम बच्चों इसमें भी यहाँ पे देखो 1 डेसिमल्स आया, 2 डेसिमल्स आया, 3 डेसिमल्स आया। तो हमने ये तो बताए थे आपको, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डेसिमल्स पॉइंट होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल पॉइंट्स होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे 3 डेसिमल्स पॉइंट होगा। तो ये सेम बात है। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी डेसिमल्स पॉइंट है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इससे करोगे तो 6, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ करोगे तो 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, एक और ऐड होगा तो 3, फिर एक और ऐड होगा तो 4, फिर एक और होगा तो 5, तो ये 5 डेसिमल हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 ऑलरेडी डेसिमल्स पॉइंट है और इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, कितना इजी है। बट हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एंड इजीली इफ यू डू द क्वेश्चंस, राइट ना। ओके, सो हियर इज दैट। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इससे डिवाइड करो तो 3 बन जाएगा, देखो 3 लिखा मैंने। इससे डिवाइड करोगे 4, देखो 4, इससे डिवाइड करोगे तो 5। समझ रहे हो, 0.09378 ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये तो आपको चेक किया जा रहा था। अब आपके IQ लेवल का टेस्ट हो रहा है कि बिना डिवाइड के कैसे आप पता करेंगे इस क्लू को कि इसमें 100 से डिवाइड हो रहा है या 10 से हो रहा है या 1000 से हो रहा है। सो हियर इज दैट, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। तो 93.73 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 डेसिमल्स है, यहाँ पे 4 डेसिमल्स हैं, तो 100 आ जाएगा जब भी तो 2 था और 2 आएगा जब भी तो बनेगा, यानी 100 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 1 डेसिमल्स है और यहाँ पे 3 डेसिमल्स हैं, तो 2 डेसिमल्स इधर आया, इसका मतलब 100 होगा, तो हमने 100 फिल किया, है ना। तो ये आंसर आपको यहीं पे दिया जा रहा है, आपको समझना है ना। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0.004। यहाँ पे देखो 3 डेसिमल्स आ रहा है, तो 3 डेसिमल्स किस में आता है, 1000 में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है। अब 6.83 है, तो यहाँ पे डेसिमल्स के 2 डिजिट है ना, और यहाँ पे देखो 4 डिजिट है, तो 100 से डिवाइड करेंगे जब जाके 2 और है, 2 और आ जाएगा तो 4 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 24 में यहाँ पे कोई डेसिमल्स ही नहीं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 डेसिमल्स पॉइंट होगा, तो देखो 2 डेसिमल्स पॉइंट लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो 2 डेसिमल पॉइंट है और एक यहाँ पे और आ रहा है, तो 3 हो जाएगा, तो 3.420 आ जाएगा। अब देखो 30 को 0.3 से डिवाइड करोगे तो 1 डेसिमल्स है, तो यहाँ पे आप चाहो तो 100 से 0.0 लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी 3 पॉइंट है, 3 डेसिमल्स पॉइंट है और यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2 5 5 पॉइंट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, अच्छा 3 है ना बच्चों, तो 6 हो जाएगा ना, 3 ऑलरेडी है और ये 3 आ जाएगा तो 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 है, तो 0.0111236 दैट इज द आंसर्स। तो आई होप आपको ये जो क्विक असेसमेंट से, जिसमें 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना और 1000 से डिवाइड करके हमने किसी भी डेसिमल्स का प्लेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में भी आया होगा, राइट। चलिए, तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। टेक केयर एंड बाय बाय।